रहे हैं। मुद्दा गंदगी के लगे अंबार का है, मुद्दा अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं का है, मुद्दा सड़कों में गड्ढों का है और मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था का भी है। मुद्दा सरकार तक बात पहुंचने का है या कहें कि पहुंचाने का है। मुद्दा अधिकारियों के गलत रवैये का, मुद्दा पानी के पीने के पानी के संकट का, बिजली कटौती का मुद्दा और ना जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप हर रोज आम जीवन में जूझ रहे हैं। उसका समाधान चाहते हैं कि सरकार उस तरफ नजरें इनायत करे और उस समस्या का समाधान निकाले। लेकिन समाधान के नाम पर मिलता क्या है? बस कोरा आश्वासन। लेकिन आपके इन मुद्दों की आवाज हम पहुंचाएंगे, न्यूज 18 राजस्थान पहुंचाएगा सरकार तक। और इन्हीं मुद्दों पर आइए पेश करते हैं आज से नया कार्यक्रम, आपका मुद्दा, जहां होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी बात। सबको पानी देना होगा। मरीज पहले तो कोई बीमार नहीं होना चाहता। जब बीमार होते हैं और घर पर इलाज संभव नहीं होता, हालत ऐसी होती कि अस्पताल में जाना पड़ जाए, तो अस्पताल भी जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन चूरू के राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल, सरकारी अस्पताल में मरीज पानी की कमी से परेशान है। आलम यह है कि पीने का पानी तो दूर, मरीजों को हाथ धोने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल का बुरा हाल। यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पीने के पानी के लिए मरीज हो रहे बेहाल। पूरे परिसर में मतलब साफ पानी तो क्या, हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं आता है। खरीद कर पानी गुजारा कर रहे परिजन। पानी की व्यवस्था, न कोई बर्तन धोने की व्यवस्था। पानी की तो व्यवस्था है नहीं, मतलब हम लोग तो सारा पानी खरीद के लाया है। पीने के अलावा हाथ धोने का भी नहीं है पानी। पानी जीवन का आधार है, लेकिन चूरू के राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल में यह आधार डगमगाया हुआ है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजन परेशान हैं और अस्पताल प्रशासन पर पानी की व्यवस्था ना करने के आरोप लगा रहे हैं। हर मरीज का, जो गरीब मरीज आता है, उसके साथ बड़े आदमी दिन में 10-12 बोतल पानी, उनकी 200-300 रुपए पर डे पानी का खर्च होता है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों और उनके परिवार वालों को मजबूरी में या तो फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीना पड़ रहा है या दुकानों से खरीदकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। न तो पीने की पानी की व्यवस्था, न कोई बर्तन धोने की व्यवस्था, एकदम पानी की व्यवस्था सिस्टम खराब है यहाँ। किस तरह की परेशानी हो रही है बिना पानी के? परेशानी बहुत हो रही है, बाहर जाना पड़ता है, परेशानी है पानी की। ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या 2-4 दिन पुरानी हो, पिछले कई महीनों से ये हालात बने हुए हैं। 2 बार जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी और विधायक हरलाल साहरण अस्पताल का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरे। इमरजेंसी के अंदर तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं है और कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, न तो गायनिक वार्ड में है ना इमरजेंसी में पानी है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हालत ये है कि पानी कहीं नहीं है। भर्ती हॉस्पिटल के अंदर पानी पीने के लिए है ही नहीं, सब लोग बाहर से खरीद के लाना पड़ता है पानी। लोगों की माने तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। साल 2021 में स्थानीय सांसद राहुल कसवा ने मीठे पानी के संग्रहण के लिए 2 टंकियां भी बनवाई, लेकिन वो भी अब धूल फांक रही हैं। पानी के वाटर कूलर्स में जंग लग चुका है, पियाओं के नलों पर धूल जम चुकी है। बाहर ने हाथ धोने पानी को नहीं मिल रहा है, पीने के लिए भी को नहीं मिल रहा है। वो गरीब आदमी है, वो कैसे पानी पिए? 40 रुपया लगा एक बोतल का। कितनी हालत खराब हो रही है। हमें भी आता पानी की व्यवस्था, एक तो अस्पताल में सारी चीज की व्यवस्था है।
अस्पताल में रोगियों को सरकारी योजनाओं के तहत फ्री दवाइयां तो मिल रही हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। बिस्लेरी का पानी लेके पी रहे हैं हम। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, हाथ ही बिस्लेरी से ले धोते हैं। मरीजों के शुद्ध पीने के पानी के मुद्दे को न्यूज 18 राजस्थान ने स्थानीय विधायक हरलाल सहारण के सामने उठाया, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इसे दुरुस्त करने का भरोसा दिया। मेरे जानकारी में नहीं है, मगर अगर भारतीय हॉस्पिटल में पानी की पीने की समस्या है, उसको मैं अगले आने वाले 7 दिन दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करूंगा। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाला मरीज कहीं पानी से तरस नहीं रह जाए। ये काम करके मैं कोई दानदाता पकड़ के इस पानी का समाधान करूँ। अस्पताल में पीने के पानी की समस्या को 1 हफ्ते में दूर करने का भरोसा मिला है। दूसरी ओर अस्पताल भी मरीजों को स्वच्छ पानी पीने की सलाह देता है, लेकिन इसके इतर खुद अस्पताल में ही पानी नहीं है। चुरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ। सबको पानी देना होगा। स्थल मचकुंड इन दिनों अपनी समस्या से घिरा हुआ है। यहां पर आसपास राज्य भर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो यहां पर फैली हुई अव्यवस्थाओं के चलते बड़े निराश हैं और निराश होकर इनको वापस जाना पड़ता है। यहां के परिसर में साफ सफाई का अभाव है, जहां नजरें दौड़ाई गंदगी फैली रहती है। आस्था का यह धाम आज प्रशासन की अनदेखी के चलते बदहाल होता जा रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। आज वहाँ की हालत को देखा जाए तो इतनी बदतर हो गई है कि इतनी गंदगी, गंदगी से बदहाल मचकुंड धाम, सरोवर के पानी में जमी काई, पानी से आ रही दुर्गंध, प्रशासन मौन, जिम्मेदार कौन? स्वच्छ तीर्थ अभियान को आईना दिखाती गंदगी। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां मंदिर परिसरों की सफाई पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं धौलपुर शहर के पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात मचकुंड स्थित सरोवर में उलट ही नजारा देखने को मिल रहा है। सरोवर गंदगी से अटा पड़ा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग दुर्गंध की वजह से दूरी बना रहे हैं। साफ सफाई नहीं होने से मचकुंड के घाटों पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। परिसर में बने मंदिरों के आसपास भी गंदगी एकत्र हो रही है। गंदगी का आलम यह है कि मचकुंड सरोवर के पानी पर गंदगी की मोटी परत जम गई है। वहीं घाटों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, जहां तहां गंदगी फैली हुई है, लेकिन इसका जिम्मा संभाल रही नगर परिषद प्रशासन को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर गंदगी दिखाई दे रही होती तो आज सरोवर की स्थिति कुछ और ही होती। प्रशासन की बेरुखी के कारण आज मचकुंड बदहाल और सरोवर दुर्गंधमय होता जा रहा है। मचकुंड पर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णादास के साथ ही स्थानीय लोग कई बार नगर परिषद के अलावा जिला कलेक्टर और जिम्मेदार लोगों से मचकुंड सफाई के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ सरोवर में जिस तरीके से गंदगी की बदबू आ रही है, लोग इसमें चर्म रोगों के लिए स्नान करने के लिए आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। इस समय इसमें पानी की गंध को देखते हुए आस्था के केंद्र में श्रद्धालुओं का आना जाना भी बिल्कुल जीरो हो गया है। पहले 1500 लोग डेली आते थे, अब 150 लोग भी नहीं रहे जो नित्य आते हों। ये सरोवर की दुर्दशा के कारण सब हो रहा है। और इस पावन भूमि में इतनी गंदगी बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूं नगर निगम के लोग इस पर विशेष ध्यान दें, अधिकारी विशेष ध्यान दें और इसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस पावन धरा को, पवित्र भूमि को, धौलपुर की जो पवित्र भूमि पे मुचकुंद महाराज की जो भूमि है, इसको साफ स्वच्छ रखने में पूरा प्रयास करें। कितना पवित्र स्थल, फिर भी यहाँ पे इतनी गंदगी, इतना मतलब होने के बाद भी इतने प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वहाँ पर सफाई का ध्यान रखें और वहाँ पर सफाई करवाई जाए।
आपको बता दें कि मचकुंड परिसर में साफ सफाई के लिए पहले ठेका की व्यवस्था थी, लेकिन अब नगर परिषद ने ठेका प्रणाली को समाप्त करके यहां पर 6 सफाई कर्मचारियों को लगा रखा है, जिसमें 4 कर्मचारी परिसर को साफ करेंगे और 2 कर्मचारी सरोवर के पानी की साफ सफाई के लिए लगाए गए थे। लेकिन यहाँ की सफाई सिर्फ कागजों में चल रही है। इस बारे में जब न्यूज 18 ने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप ही सुन लीजिए। मचकुंड सरोवर की सफाई का पहले ठेका था, तो वो ठेका सफाई ठेकेदार ने सही काम नहीं किया, इसलिए निरस्त हो गया है उसका। नगर परिषद स्तर से इसकी सफाई करवाई जा रही है। बाकी सभी जगह सफाई है, लेकिन सरोवर की सफाई का इशू है। नगर परिषद धौलपुर में पानी में सफाई करने की या काई को हटाने की कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं है अभी तक, केवल वहाँ मैनुअल काम कराया जाता है। अब तक पिछले 2-3 माह से अत्यधिक सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में श्रमिकों को पानी में काम करने में परेशानी आती है, इसलिए सफाई के काम की गति थोड़ी ढीली हो गई थी। बाकी अपन बहुत शीघ्र सरोवर की पूरी तरह से सफाई कराएंगे और उसके जो है ठेका की कार्रवाई भी कर रहे हैं अपन। इसकी अपन ने पत्रावली शुरू कर दी है। अपन पुनः इसका ठेका करेंगे सरोवर की सफाई का, सरोवर के आसपास घाटों का, रास्तों का, ताकि पब्लिक को ये महसूस हो कि हाँ व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो सुना आपने कि प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन का दावा कितनी जल्द धरातल पर उतरेगा या फिर हवा हवाई साबित होगा। इस सरोवर की मान्यता है कि इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं और इस सरोवर को सभी धामों का भांजा कहा जाता है। अब ये सरोवर गंदगी की वजह से यहाँ आने वाले लोग परेशान हैं। यहाँ बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी इतनी है कि पानी में से अब तो दुर्गंध भी आने लगी है। हरबीर शर्मा, न्यूज 18, धौलपुर। सबको पानी देना होगा।